क्या गुर्दे के मरीज तरबूज और खरबूजा खा सकते हैं? ये सवाल आज की वीडियो का मकसद नहीं है। इसी तरह कुछ मरीज पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कौन सा तरबूज, कौन सा खरबूजा, कौन सा मरीज कितना खा सकता है? ये भी आज की वीडियो का मकसद नहीं है। इवन दो के इन दोनों सवालों का जवाब भी मैं आपको दूंगा। तो आज की वीडियो का एपिसोड का फिर मकसद क्या है? आज की एपिसोड का मकसद है आपका एनालिसिस करना। हमारा वो तरबूज, वो दवाना जो पाकिस्तानी शोल्डर्स के ऊपर है, उसको हम डायसेक्ट करेंगे और देखेंगे कि उसमें से लाल निकलता है या सफेद। और मुझे लगता है कि ए दवाना चिट्टा ही निकलना है। पर उस एपिसोड और डिटेल में जाने से पहले मेरे पास एक कन्फेशन है कि हम पांचों में से जो सबसे क्यूट है और आपके गुर्दों के लिए सबसे मुअस्सर है वो मैं हूं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर अपने घर वाले स्टूडियो से। तो फाइनली वो एपिसोड आ ही गई जिसका आपको काफ़ी देर से इंतज़ार था, यानी कि मुझसे आपने खरबूजे और तरबूज डिस्कस करवा ही लिए। मैं ये एपिसोड करना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता कि अब आपको मैं खरबूजे और तरबूज पे लगाऊं, लेकिन पिछले हफ्ते के एक पेशेंट ने मुझे इस पे मजबूर कर दिया। अब ये वो पेशेंट है जो तरबूज के साथ वो सलूक कर रहा था जिसको देख के या जिसका केस सुन के मुझे वो चीज़ याद आ गई जो बेकमात नहीं आपको कहती कि आपसे शादी करके मैं कहाँ फंस गई, किन लोगों में फंस गई। वहाँ से मुझे याद आ गया कि मैं पाकिस्तान से प्यार करके किन लोगों में फंस गया। अब ये लोग क्या करते हैं? इन लोगों में वो पेशेंट, वो केस जो मेरे पास आया, वो इतना तरबूज खा रहा था, पिछले महीने से इतना तरबूज खा रहा था कि माशाल्लाह उसने नॉर्मल गुर्दे के साथ अपना पोटेशियम बढ़ा लिया। अब ये मेरे लिए भी हैरानगी की बात है क्योंकि एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट मैं जानता हूँ कि गुर्दे के अंदर पोटेशियम को एक्सक्रीट करने की, जिस्म से बाहर फेंकने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है। छोटा मोटा पोटेशियम नॉर्मल गुर्दे वाले इंसान को कुछ कह ही नहीं सकता, लेकिन फाइनली गुर्दे को भी जवाब दे जाना पड़ता है। जब आप इतना तरबूज खाएंगे, वो 3 टाइम पता नहीं कितना तरबूज खा रहा था कि उसने अपना पोटेशियम 5.7-8 नॉर्मल 1.1 क्रिएटिनिन पर भी करवा लिया। अब सवाल ये है कि इसमें किसका कसूर है? पोटेशियम का कसूर है, तरबूज का कसूर है, या मरीज का कसूर है? तो इसको हम डायसेक्ट करने की कोशिश करते हैं थोड़ा रफ सा स्टैटिस्टिक्स, साइंटिफिक फैक्ट्स को देख के। ये चारों फल जो मैंने आपको दिखाए, तरबूज, गरमा, बीच वाले को आई बिलीव शरबूजा कहते हैं या शरबूज, और एंड में हमारा देसी खरबूजा, ये चारों फल शुगर से भी लेस हैं और पोटेशियम से भी लेस हैं। इनके तकरीबन 160 ग्राम में, जो कि कप से थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट बनती है, मैं आपको स्केल पे दिखाता भी हूँ, इन चारों में तकरीबन 400-450 मिलीग्राम पोटेशियम है एक कप अमाउंट में। और जब आप अपनी सीकेडी पेशेंट को देखते हैं तो वो पूरे दिन में तकरीबन 3000 मिलीग्राम पोटेशियम ले सकता है। अब अगर वो बाकी सारे खाने मुनासब खा रहा है तो इस फल की थोड़ी सी अमाउंट वो डेफिनेटली ट्राई कर सकता है। लेकिन अगर वो बाकी 3 टाइम रोटी खा रहा है और अपनी बाकी चीज़ें भी पूरी ले रहा है तो फिर उसको पोटेशियम के बारे में बड़ी एहतियात से चलना पड़ेगा। अब कितनी क्वांटिटी इन फलों की है जिसमें तकरीबन 450-420 मिलीग्राम पोटेशियम है? वो बनता है ये तकरीबन एक प्याला। मैं आपको करीब से भी दिखाने की कोशिश करूंगा, और ये स्केल के ऊपर है, ये तकरीबन 160 ग्राम है, कप के कुछ प्लस माइनस। और इसी अमाउंट में तकरीबन 10 ग्राम शुगर भी है, यानी कि 2 से 3 चाय वाले चम्मच। अब जब आप इन दोनों चीज़ों को सामने रखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये फल किस हद तक आपको शुगर और पोटेशियम प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह ये पेशेंट दवाना खा रहा था, कोई बईद नहीं है कि ये कोई 9-10 ग्राम पोटेशियम पूरे दिन में खा जाता हो, जिसके बाद डेफिनेटली जैसे हमारी गाड़ी 8 बंदों के बिठा के और बाइक 6 बंदों को बिठा के जवाब दे देती है, इसके बेचारे गुर्दे जवाब दे गए और उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि पाजी ऐस तो बहुता पोटेशियम मैं नहीं काट सकता, ए हुन बदन लगा जे। मेरा अपना ख्याल है कि इस पोटेशियम और इस पेशेंट के साथ ये वाली कुछ सिचुएशन हुई। अब
अगले साइको एनालिसिस में हमारा इशू ये है कि जब भी मैं भी तरबूज खाता हूँ, और तरबूज यूजली बड़े बर्तन में ही कटा होता है, कोशिश होती है कि उसको प्याले में डाल के खाया जाए, और प्याले में डाल के खाने के बाद या उस बड़े बर्तन में से भी खाने के बाद पहले आपका पेट फुल होता है, चलें पेट फुल हो गया और बंदा कहता है मैं थक गया, लेकिन आपकी नज़रें नहीं फुल होती। फिर आप कहते हैं मैं थोड़ा और खा लूँ, फिर बंदा इधर उधर देखता है कि कहीं बच्चे तो नहीं देख रहे, वो क्या कहेंगे कि बाबा आप खाई जा रहे हैं, तो फिर बंदा नज़रें चोरी करके खुद ही शर्म करके रुक जाता है। लेकिन जो पेशेंट हमने डिस्कस किया, अब आई एम नॉट श्योर कि इस पेशेंट को ब्रेकें कहाँ से लगाएं, हम कौन सी ब्रेक काम आए, शेम वाली ब्रेक लगाई जाए, कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस वाली ब्रेक लगाई जाए, या कोई इसको ऊपर से आके ही मना करे फिर ही ये अपने तरबूज को मुनासिब क्वांटिटी में लेगा। तो यहाँ तक हमने डिसाइड किया कि एज ए सीकेडी पेशेंट और इवन एज ए हेल्दी इंसान आप ये बिल्कुल फल खा सकते हैं, लेकिन मुनासिब मिकदार में, बड़ा सोच समझ के, और एक दिन में शायद एक ही या शायद कुछ हफ्तों बाद इन सब फलों में से कुछ फल का हिस्सा आप अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं, अपने पोटेशियम लेवल को नोट करके, अपनी वो खुराकें साइड पे करके जिनमें पहले ही पोटेशियम है। इसके बाद हम चलते हैं केस 2 पे। केस 2 भी इससे मिलता जुलता ही है, लेकिन वो डिफरेंट साइकोलॉजी प्रेजेंट करता है, और मेरा उसको डिस्कस करने का मूड नहीं था जब तक कि इस केस की वजह से मुझे दवाने और खरबूजे पे ये वीडियो बनानी पड़ गई। अब ये पेशेंट मुझे कहते हैं मैसेज करके कि डॉक्टर साहब से पूछ के बताएं कि मैंने कितना खरबूजा, कितना तरबूज, कब खाना है, कैसे खाना है। अब पहले तो ये वैसे ही मेरी नज़र में, आप शायद ना समझते हो, बड़ा एक फजूल सा सवाल है। ये सवाल होता है अम्मियों वाला, बीवियों वाला, उन्होंने आपका खाना गिनना, नापना, तोलना होता है, उसके बाद आपने खुद करना होता है। अब मैं कोई आपकी बीवी या अम्मी थोड़ी लगा हुआ हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो आपको गाइड कर सकता हूँ। और अगर आप बड़े बारीक बीन हैं और आप चाहते हैं कि मेजर करके खाएं फिल्मी विलन की तरह, नाप तोल के, तो फिर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन इन मरीज़ों की जब ज़िद हुई, मैंने कहा जी आप न्यूट्रिशन से कंसल्ट कर लें, तो वो बड़ा गुस्सा कर गए, और गुस्सा करने के बाद फिर उन्होंने कहा जी कि ये तो डॉक्टर ने बताना है। अच्छा, अब जी वो मरीज़ है जो अपनी दवाई मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं खा रहा, तो ये भी पाकिस्तानी मरीज़ का नया एंगल है कि दवाई मरीज़ ने अपनी मर्ज़ी से खानी है, दवाना डॉक्टर से पूछ के खाना है। अब लेवल चेक करें। अब एपिसोड को क्लोजर की तरफ लेके चलते हैं कि खाने पीने के मामले में हमें अपनी एजुकेशन बहुत ज़्यादा करनी है। उसमें सबसे बड़ी एजुकेशन तो ये है कि आपने खाने पीने को अपनी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट से निकाल के उसको बुनियादी ज़रूरत बनाना है, और ज़िंदगी की एंटरटेनमेंट उन इंटेलेक्चुअल चीज़ों को अपनी ज़िंदगी को क्रिएटिविटी में ला के करना है, ताकि आपका खाने पे फोकस हटे। दूसरा इशू ये है कि ये जो खरबूजा, तरबूज, इस तरह हमारा खीरा है, जो लोकल फसलें हैं, इनके सस्ते होने की ये वजह नहीं कि आपने अब लुट डाल देनी है सरकारी अस्पताल की तरह या सरकारी खाते की तरह कि हुन आ गया तो खा लो। इसमें भी आपने मुनासिब मिकदार इस्तेमाल करनी है, इसको भी नेचुरल रिसोर्स समझना है। आपने अपना प्याला खा लिया है, किसी और को दे दें, किसी हमसाये को दे आएँ, मत खरीदें और ख़त्म हो जाएगा। अगले साल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप अगले साल दोबारा खा लेंगे। आपने सारे दवाने, सारे खरबूजे इन्हीं गर्मियों में ख़त्म करके नहीं छोड़ने, कोई आप पे ज़िम्मेदारी नहीं है। यही फल अगर महंगा होता, कोई चलगोज़े की तरह महंगा सीड होता, आवाकाडो होता, कोई बेरीज होती, वो आप फिर इतनी सी खाते और फिर आप बड़े एहतियात से भी लेके चलते। इस फल को भी ऐसे ही समझें, इसकी ज़्यादा मिकदार, ज़्यादा फसल और सस्ती कीमत की वजह से आपने बिल्कुल इसको खाते नहीं जाना। इनका शुगर कंटेंट, इनका पोटेशियम कंटेंट बहुत हाई है। आप मुनासिब मिकदार में अपने बाकी दिन के पोटेशियम को अपनी खुराक में कैलकुलेट करके कुछ हद तक ले सकते हैं, लेकिन आपने इसको अब्यूज़ नहीं करना। बिल्कुल उसी तरह मैं आपको मना करूंगा जैसे मैं 2 सेब खाने से मना करता हूं कि 1 सेब बहुत है पूरे दिन में आपके लिए, इसी तरह एक आधा प्याला इस फल का बहुत है, उससे ज़्यादा आपने कोशिश करनी है कि ना खाया जाए। एपिसोड को फिनिश करते हैं इस समरी के साथ कि तरबूज, खरबूजा, शरबूज, गरमा, ये सारे फल आप मुनासिब मिकदार में खा सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत ज़्यादा पोटेशियम है, जो कि गुर्दे के मरीज़ों में, स्पेशली जो डायबिटीज़ वाले मरीज़ हों,
उनमें सिर्फ खराबी ही खराबी होगी। इनका जो तकरीबन एक आधा कप क्वांटिटी है वो 3 से 4 चीनी वाले चम्मच के बराबर शुगर रखते हैं और आपकी शुगर को भी ख़राब कर सकते हैं, आपके पोटेशियम लेवल को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपको बेसिकली वेट भी गेन करा सकते हैं और सारे वो मेटाबॉलिक हेल्थ के इशू जो कि फ्रुक्टोज या शुगर खाने से होते हैं वो इन फलों से हो सकते हैं। अब ऑन टॉप ऑफ डैट अभी बड़ी जल्द ही आम आ जाएंगे, बहुत ही मीठे। उनके लिए भी आपका यही क्वेश्चन होगा, उनके लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ी गाइड करने के लिए एपिसोड बनाऊं, लेकिन पहले आपने इन फलों को मुनासिब मिकदार में खाना सीखना है। मुझे आपके एक्सपीरियंस का, आपकी ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं इन फलों की फाड़ियों पे छोटे छोटे लेवल पे आके ये वीडियोस बनाऊं। ये हेल्थ एजुकेशन आपकी खुद ही होनी चाहिए। मुझे आपका दिमाग इस तरह खोलना है कि आप अपनी फूड लिटरेसी को बढ़ाएं। आपको समझ हो कि मेरी रिस्ट्रिक्शन क्या है। मुझे फास्फोरस और पोटेशियम की रिस्ट्रिक्शन है, मुझे खरबूजे दवाने की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये मेरा काम है एज ए एजुकेशनिस्ट, एज ए बहुत बड़ा एक्सपर्ट आपको गाइड करना, ना कि आपको बताना कि आप 4 फाड़ियाँ इसकी खाएं, 5 फाड़ियाँ इसकी खाएं या इतना वेट खाएं। ये आपने खुद ही अपने लिए लर्न करना है। फिर भी आपकी ओपिनियन का, आपके कमेंट का, आपकी वैल्यूज़ का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और फूड वाले टॉपिक पे जो कि बहुत ज़रूरी है और उस पर मज़ीद बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।